हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाबू स्कूल चला गया है उसके बाद, और सुबह मैंने मतलब नाश्ता भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे अभी मैं ना हस्बैंड जी का लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना अभी उनको मतलब वो नाश्ता भी कर रहे हैं उधर। तो पहले उनको सब्जी और रोटी दे के आ गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उनका लंच पैक कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया है आलू और चने की सब्जी और केले की भुजिया बनाई थी। पहले तो मैंने केले की भुजिया ही बनाई थी, बाबू के लंच में भी हो रख सोचा था कि बाबू के लंच लंच में रख दूंगी बच्चों को, और उसके बाद हस्बैंड जी भी अपना नाश्ता करके केले की भुजिया और रोटी चले जाएंगे। लेकिन बाबू लोग को छोड़ के आने के बाद ना स्कूल से तब बताने लग गए कि मतलब मैं लंच लेके जाऊंगा, आज मुझे लंच में टाइम नहीं मिलेगा, रूम पर नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैंने ना कोई सब्जी भी नहीं थी, ऐसे सोची थी कि दोपहर के टाइम में ना आएंगे तो उधर से कुछ लेते आएंगे तो बना दूंगी फटाफट। लेकिन बोले तो फिर मैंने आलू और चना बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि रात को चना भी नहीं रखा था ना। तो सुबह ही कुकर में आलू और चना दोनों रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो हो गए थे। तो फिर मैंने आलू और चने की सब्जी बनाई थी और हस्बैंड जी अपना लंच करके और फिर निकल चुके थे ड्यूटी के लिए। और ये देखिए अभी जा रहे हैं। और इनके जाने के बाद ना मैंने क्या किया था कि मैं चाय भी रख के आई हुई थी, लेकिन मैं पी नहीं थी। जब इनका लंच पैक कर रही थी ना उसके बाद ही मैंने चाय रख दी थी, तो इनको विदा कर दिया। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे अपनी चाय लेके आई हूँ पीने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे चाय पी और थोड़ा सा फिर आप लोगों का मतलब मैं अपना थोड़ा सा वाइट स्टूडियो जो है वो खोल के चेक करती हूँ। तो दिन भर में मैं नहीं करती हूँ, बस सुबह एक बार मैं कर लेती हूँ, एक या दो बार कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना बाल भी घर से गए थे तो थोड़ा सा मतलब क्या किया, थोड़ा सा कंघी करके क्लचर लगा लिया है। और देखिए बाल ना इतने ज्यादा टूटते हैं कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा ही टूटते हैं। और अभी मुझे बेड वगैरह सब ठीक करना है, और आपको घड़ी में टाइम दिख रहा होगा कि आज कितना मुझे लेट हो गया है काम करने में। और ना मतलब हो ही जाता है, जब हस्बैंड जी थोड़ा लेट से जाते हैं ना तो मेरा काम जो है वो थोड़ा लेट से ही होता है। और मैं ना थोड़ा लेट भी कर देती हूँ। मुझे जैसे मेरे काम जल्दी हो जाते हैं ना, तो मुझे बैठे बैठे ना मेरा दिमाग इधर उधर जाने लगता है ना, तो ज्यादा बहुत कुछ सोच लेती हूँ तो मेरी तबीयत खराब सी हो जाती है। तो फ्रेंड, ये ना मेरे बेटे ने मेरा फेस बनाया था। कह रहा था कि मम्मी आपकी ड्राइंग मैंने बना दी है। आप लोग बताइएगा मेरे बेटे की ड्राइंग कैसी है। और अभी मैं यहाँ ना बच्चों का बुक वगैरह जो है वो ठीक कर रही हूँ। पहले कार्टून में रखी थी तो वो कार्टून फट चुका था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको हटा दिया है। और अभी मैं यहाँ पे ना इस ठीक करके सबको रख देती हूँ। और डेली ये हो जाता है, डेली जो कॉपी किताब जो होती है ना डेली भी खर्चा जाता है, क्योंकि डेली मतलब रूटीन के हिसाब से देना पड़ता है ना। तो और सुबह जल्दी जल्दी काम रहता है तो बस क्या करती हूँ रूटीन के, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मैं रात में ही निकाल के रख देती हूँ और कभी कभी नहीं निकाल पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो फिर सुबह करती हूँ तो बिखर सा जाता है। सुबह जल्दी से उसको करके पहले दे देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से अपना ठीक करके रखती हूँ। तो यहाँ पे ये सब रख दिया है, और ये बॉक्स में लाके ना कलर जो है इन लोगों के वो कलर मैंने रख दिया है। और कलर अच्छा कलर खरीद के ला के देती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये लोग तोड़ मोड़ लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ ऐसे ही डब्बे में रख देती हूँ कि इन लोगों का करना होता है तो अपना डब्बा उठाते हैं और फिर करते हैं और फिर डब्बे में डाल के रख देते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे ना मोबाइल में क्या किया है कि गाना लगा लिया है कि थोड़ा गाना सुनती रहूंगी और काम करती रहूंगी। जब अकेले रहो ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे अकेले रूम में, तो इस तरीके से ना मैं गाना वाना सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। तो बेड अलमारी मैंने ठीक कर ली, उसके बाद में मुझे बेड ठीक करना है। तो बच्चे लोग सुबह सोते ही रहते हैं, हस्बैंड जी भी सोते रहते हैं, तो मैं उस समय नहीं ठीक करती। और मच्छरदानी भी लगा ही रहता है, जब हस्बैंड जी उठते हैं ना तब उसके बाद वो मच्छरदानी खोलते हैं। तो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। और मच्छरदानी मैं इसलिए लगा के छोड़ देती हूँ ना, क्योंकि मेरे पीछे जो बालकनी साइड में है ना आगे की तरफ, तो उस टाइप खेत है, थोड़ा सा हरा भरा सा घास हो गया ज्यादा उसमें, और लोग ना कचरा वचरा भी फेंक देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि मच्छर कीड़े सब आने लग जाते हैं जब पीछे का दरवाजा खोल देती हूँ मैं तो बालकनी का। और मेरा तो बालकनी का दरवाजा खुला ही रहता है, क्योंकि बंद कर दो ना तो मेरे हस्बैंड जी को गर्मी लगने लगती है, वो बोलते हैं कि मुझे ना घुटन सी हो रही है। तो इसलिए ना क्या रहता है ना कि मेरा बंद ही रहता है, सॉरी खुला ही रहता है, तो इस वजह से मैं मच्छरदानी नहीं खोलती हूँ।
हस्बैंड जी जब उठते हैं तो थोड़ा सा साफ हो जाता है, धूप निकल जाती है, उसके बाद वो तब उठते हैं तो वो खोल ही देते हैं मच्छरदानी। तो वो ऐसे ही रस्सी खोल देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बाद में मैं अपना समेटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मच्छरदानी में ओढ़ लिया, बेड वगैरह सब मैंने झाड़ लिया और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। आज मुझे धुलनी है वो वाली बेडशीट, मुझे 5-6 दिन हो गया था बिछाए हुए। और यहाँ पे दूसरी वाली मैंने डाल दी है और मैं तकिए के कवर यहाँ पे लगा देती हूँ। एक तकिया का कवर नहीं धुला है, मतलब नहीं चेंज किया, क्योंकि उसको 2 दिन पहले ही मैंने निकाल के धोया था, इसलिए उसको नहीं धोया। और यहाँ पे देखिए अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही थी सारा घर ठीक करके, और ये है दवाई। तो क्या होता है ना कि हमेशा मैं दवाई छांटती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोड़ा कुछ उनको होता है वो तुरंत दवाई ले आते हैं, और दो खुराक 3 खुराक ऐसे गोली लेके आते हैं, तो पता भी नहीं चलता, उसमें डेट का लेवल भी नहीं रहता है, डेट भी नहीं रहता है कि कब से कब तक का है कि उसको संभाल के रख दूं, और 2-3 खुराक ऐसे रहता है तो पता भी नहीं चलता है कि किस चीज की दवा है। तो ऐसा हमेशा होता है कि 5-6 तरह की दवाई ना मैं छांट छांट के फेंकती रहती हूँ। तो अभी भी मैंने 3-4 गोली ना निकाल के फेंकी है दवाई की, और उसके बाद लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो उस वाले रूम में लगा लिया, किचन में लगा लिया है, बाहर गैलरी में लगा के, और आ गई हूँ अब इस वाले रूम में। तो यहाँ पे लगाते हुए मैं निकल जाऊंगी बालकनी साइड में। सारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया था, और उसके बाद यहाँ पे बस पानी लेके आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पानी में मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाला है, कभी मैं डिटॉल डाल के लगा लेती हूँ पोछा, तो कभी नमक डाल के, या तो कभी फिर नमक हल्दी भी डालती हूँ, और नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे एक लिक्विड आता है ना, फिनाइल होता है, वो भी डाल देती हूँ। मतलब मैं सब रखती हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी मुझे लगता है ना कि आज इस चीज की खुशबू आनी चाहिए, तो बस वही चीज मैं डाल के लगा लेती हूँ। तो अभी मेरा ना मुझे मॉल भी जाना है, मेरा सब चीज खत्म हो गया, चीनी राशन जो भी होता है, तेल वेल चीनी उनी सब कुछ खत्म हो गया है मेरा। तो अभी आजकल कर रहे हैं मॉल जाने के लिए, तो देखती हूँ कब लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया था, उसके बाद में थोड़े से बर्तन थे, तो बर्तन तो ऐसे मैंने सुबह ही धो लिए थे, जो खाना वाना बनाया था, ये थोड़े से रह गए थे, जैसे हस्बैंड जी नाश्ता किया, मैं चाय पी थी, ये बर्तन रह गए थे। बाकी मैंने सुबह ही जैसे ही मैंने खाना बनाया और बच्चों को स्कूल भेज दिया था ना, उसके बाद मैंने बर्तन और गैस चूल्हा साफ कर दिया था तुरंत लगे हाथों ही, क्योंकि कल मैंने नहीं किया था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था करने में। और रोटी बनाओ और तुरंत साफ कर दो तो ठीक है, नहीं तो बरसात के टाइम में क्या होता है ना कि रोटी बनाकर अगर आप छोड़ दो तुरंत साफ नहीं करो तो फिर छोटी वाली सीटी लग जाती है। तो इसीलिए आज मैंने जल्दी कर दिया। और यहाँ पे बर्तन धो ली थी, उसके बाद मैं चली गई थी कपड़ा धोई, नहाई, ढेर सारे कपड़े थे, और कपड़ा धोने के लिए जैसे ही बाथरूम में गई वैसे ही लाइट कट गई, पूरी लाइट, मतलब कपड़ा धो ली, मैं नहा के निकल भी गई, उसके बाद ही लाइट आई थी। और ये देखिए मेरा घर ना अभी साफ सुथरा लग रहा है, तुरंत मैंने घर साफ किया है, तो पूरा घर क्लीन मैंने कर दिया है। और बच्चे लोग स्कूल है ना, तब तक मेरा घर साफ रहेगा। स्कूल से आने के बाद ना फिर कॉपी किताब कटर पेंसिल रबड़ जो चीज जहां मर्जी होगा वहां बिखेर देते हैं, तो फिर शाम में मैं सब फिर ठीक करके रखती हूँ। और यहाँ पे छत पे आ गई थी कपड़े लेके, तो सारे कपड़े अभी फैला देती हूँ, बेडशीट वगैरह सब मैंने धोया था, तो नीचे नहीं डाली हूँ, छत पे ही आ गई हूँ कि थोड़ा सा धूप लग जाएगा ना। आज मौसम खिल सा गया था, कल तो बहुत तेज बारिश हुई थी पटना में, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब फर्स्ट बार इतनी मतलब तेज बारिश हुई थी पटना में कल, इस साल के बारिश के मौसम में बता रही हूँ। बहुत तेज बारिश हुई थी, 1-1.5 घंटा लगभग बारिश हुई थी, लेकिन बहुत बढ़िया बारिश कल हुई थी। तो आज थोड़ा धूप भी निकल गया है, तो सारे कपड़े मैं लेके छत पे ही आ गई हूँ। और बाहर बालकनी में कपड़े भी थे, कल के ही कपड़े थे, तो इसलिए इसको छत पे डाल दिया। और पूजा वाला पानी जो था जल, वो लाके पेड़ पौधा में डाल दी हूँ, लोटा खंगाल के फिर नीचे ले आई थी। और आज पूजा नहीं की थी क्योंकि सुबह ही मैंने नाश्ता कर लिया था नहाने से पहले ही। और यहाँ पे बस अपने बालों में कंघी कर लूंगी, थोड़ा सा बाल मेरे उलझे थे तो उसको जाके बालकनी में सुलझाया है। और यहाँ पे बस मैं सोचती हूँ ना कि मैं अपना कोई बाल में हेयर स्टाइल करूँ, लेकिन मुझे आता ही नहीं है, या तो मैं चोटी बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही करके मैं लगा लेती हूँ। बस यहाँ पे क्लचर लगा के उसके बाद थोड़ी सी क्रीम लगाई, पाउडर लगाया, और बस यहाँ पे मैंने अपनी बिंदी लगाई, और ये लगा लिया मैंने अपना सुहाग की निशानी सिंदूर, इसको मांग में भर लिया है। और उसके बाद बस हल्की सी मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। पहले तो मैं वैसलिन लगा लेती हूँ, उसके बाद हल्की सी, पूरा लिपस्टिक भी नहीं खोलती, थोड़ा सा हाथ में टच करती हूँ और बस लगा लेती हूँ। मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है, जैसे घर में रहो ना ज्यादा लगा लो तो मुझे अजीब सा लगता रहता है।
और अभी मैं ना गैस पे चावल रख के आ गई हूँ बनने के लिए। और तब तक मैं यहाँ पे ना, मेरे पास टाइम था, ऐसे तो मैं जाती बच्चों को स्कूल लाने, लेकिन हस्बैंड जी का फोन आ गया था कि वो आ रहे हैं लंच करने फिर घर पे ही, तो मैंने चावल रख दिया बनने के लिए। और यहाँ पे अपना ना बुक लेके मैं बैठ गई थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन बीच बीच में जैसे मतलब एक दो क्वेश्चन भी मैं एक दिन में याद कर लेती हूँ, तो मुझे तसल्ली रहती है कि चलो एक ही क्वेश्चन याद तो किया मैंने। और फिर आप लोग को बता दूं ना कि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए भी 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद फिर से मैंने कोशिश की है कि कुछ मतलब मैं कर पाऊँ, अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ। मुझे ये ना रहे कि मैं मतलब इतना तक पढ़ के और उसके बाद मैंने एक चांस नौकरी के लिए नहीं ट्राई किया। मुझे ये लग रहा है कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। मतलब मुझे ये मतलब ये ना रहे, अफसोस ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश अभी कर रही हूँ। और मुझे बहुत मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि 10 साल मुझे हो गए हैं छोड़े हुए। तो ये सब हिंदी वगैरह वाला तो ठीक है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मैथ में ही मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके लिए अभी मैंने मैथ का कुछ भी नहीं लिया, बाद में मैं देखूंगी उसको। एक दो ऑनलाइन क्लास कर लूंगी तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चावल चावल हो गए थे तो गैस बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे लोग भी स्कूल से आ गए थे, और स्कूल से आने के बाद दिव्यांशी का ड्रेस खोला। और फिर हर माँ का काम होता है ना कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो पहला माँ का काम होता है कि वो बच्चे का ना टिफिन चेक करती है कि बच्चे मेरे खाना खाए हैं कि नहीं खाए। तो आज तो दिव्यांशी अपना सारा खाना फिनिश करके आई थी, लेकिन आज मेरा बेटा ने एक ही रोटी खाया था और एक रोटी छोड़ के आया था। छोटी छोटी रोटी बना के देती हूँ ना, तो पतली पतली सी, तो वो 2 रोटी खा लेता है, लेकिन आज एक ही खा के आया था और एक छोड़ के आया था। और कभी कभी मैं रख भी देती हूँ, जैसे क्या होता है ना, क्लास में कोई बच्चा टिफिन लेके नहीं आता है, इसके अगल बगल में जो रहता है बैठा हुआ, तो उसको ये दे देता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं रख भी देती हूँ। सारे बच्चों का मैंने कपड़ा चेंज कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना लगा रही हूँ सबका। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अपना लंच खोल के ही खा रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने लंच सुबह में ही दिया था, आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन फिर भी घर पे आ गए थे ना, तो रोटी भी खा ली और फिर यहाँ पे थोड़ा सा चावल भी खा लिए हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग ना यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।